हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चोर सिपाही वाला क्वेश्चन देखेंगे। चोर सिपाही कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पीछा करता है या ओवरटेक करने का कोशिश करता है तो ओवरटेक वाला क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में ही, कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उससे पहले ना हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और ये जो क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन इसको लिख के रखे हुए हैं जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या करें कि आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखते हैं, क्वेश्चन है, एक चोर सिपाही को देखकर 15 किलोमीटर के चाल से भागना आरंभ करता है। इसके 10 मिनट बाद सिपाही 20 किलोमीटर के चाल से पीछा करना आरंभ करता है। तो बताइए कि वह कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद आसानी से बिना कॉपी कलम उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। होता क्या है कि इसमें बोला गया कि अगर कोई चोर है, यहाँ पर कोई चोर है और यहाँ से वो भागना स्टार्ट किया, तो 10 मिनट के बाद जो है सो चोर कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 10 मिनट के बाद अब यहाँ पर सिपाही आया, यहाँ पर अब चोर है, यहाँ पर अब 10 मिनट बाद चोर यहाँ आ गया, सिपाही यहाँ है। अब ये भी इधर को भाग रहा है और ये भी इधर को भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आके वो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर चोर की चाल जो है सो 15 किलोमीटर पर आवर है, चोर की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में ये जो 10 मिनट का ट्रैवलिंग है, 10 मिनट में ये कितना दूरी तय कर लिया होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये आप लोग जानते होंगे, चाल है मेरा 15 किलोमीटर पर आवर और समय है मेरा 10 मिनट। मिनट को आप बना लीजिए घंटा में, 10 से 6 बार में, 3 से 3 5 15 और 3 दूना 6, मतलब दूरी जो है वो अभी तक वो 2.5 किलोमीटर का दूरी तय कर चुका है। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी मेरा 2.5 किलोमीटर का है। समझ गए होंगे। अब ये यहाँ से भागना स्टार्ट करता है और ये यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, यहाँ पे आके पकड़ लेगा। अब यहाँ पे ना समझने वाली एक बात ये है कि जिस टाइम में ये यहाँ था उस टाइम में ये यहाँ था। अब दोनों जो चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पकड़ाया है, तो दोनों को ये यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, चोर को यहाँ से यहाँ तक आने में उतना टाइम लगेगा। इस बात को आप लोग समझ जाइए, आगे का सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ लिखे पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि दूरी निकाल लिए, इतना देर में ये कितना दूरी ट्रैवलिंग किया, यहाँ से यहाँ तक आने में इस चोर को जितना टाइम लगा, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा। इस बात को आप लोग समझिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दूरी अब प्लस में ये दूरी, ये दोनों दूरी चोर के लिए लिखते हैं। तो 2.5 किलोमीटर प्लस फिर चोर जो है सो उसका चाल 15 है, तो 15 गुने, अगर इसको यहाँ तक आने में टी टाइम लगता है तो 15 टी, ये कुल दूरी हो गया। ये दूरी 2.5 किलोमीटर और ये दूरी चोर 15 से जा रहा है, तो 15 गुने टी, चाल गुने समय दूरी होता है। तो ये टोटल दूरी, ये टोटल दूरी बराबर हो जाएगा, पुलिस जो तय किया है 20 के स्पीड से, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम ही लगेगा, 20 टी।
तो यहाँ से t को उधर ले जाएंगे, 5t बराबर 2.5 किलोमीटर, तो t बराबर कितना हो गया 2.5/5, मतलब t बराबर 0.5 आवर। 0.5 आवर को अगर मिनट में चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। t बराबर 30 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, फिर से एक बार और समझते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इससे आगे जो नेक्स्ट 6 और क्वेश्चन है उसको बिना कुछ किए हुए हम लोग आंसर दे देंगे। तो पहले आप लोग समझिए ये कि हमने क्या किया कि चोर का चाल है और वो चोर 10 मिनट में कितना दूरी तय किया उस चीज़ को निकाल लिए हैं। अब क्या किए कि पुलिस जो है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगता है, जबकि चोर को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगता है, मतलब समय बराबर होगा। अगर कोई तेज चलने वाला है, अगर वो पीछे से भी आएगा, अगर कोई 4 बजे में कोई आदमी, एक तेज चलने वाला है, एक स्लो चलने वाला है, स्लो चलने वाला आगे है और तेज चलने वाला पीछे है, तो सेम टाइम में चलेगा। अगर 4 बजे चलता है तो 4:30 बजे पकड़ लेगा वो, क्योंकि वो पीछे वाला तेज चलता है इसलिए वो उसको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बस इतना समझना है कि चोर का ये टाइम, इतना दूर का टाइम, और पुलिस का इतना दूर का टाइम दोनों इक्वल होगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग को करना क्या है, बस इतना देखिएगा कि अगर ओवरटेक का क्वेश्चन हो, सीधा करना है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि चालों का अंतर गुने समय, ये क्या लिखा हुआ है, 20 में से 15 गया तो 5, चालों का अंतर गुने समय बराबर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो टी का वैल्यू आसानी से आ गया। मतलब चालों का अंतर गुने टाइम करते हैं तो मेरा ये जो बीच का दूरी है वो मेरा मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको अगर 1-2 बार और वीडियो को रिपीट करके पहले इस कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से समझिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए इतना था। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर के चाल से भागना आरंभ किया, उसके 20 मिनट बाद सिपाही 30 किलोमीटर के चाल से पीछा करना आरंभ किया, बताइए वह कितनी दूर पर जाके उसको पकड़ लेगा। तो चालों का अंतर कितना हो गया, 30 - 18 12, चालों का अंतर गुने समय करेंगे बराबर, अगर वो 18 किलोमीटर के चाल से चलता है तो 20 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा, 6 किलोमीटर, तो टी बराबर 1/2, मतलब लिख दे 30 मिनट, टाइम मेरा निकल गया 30 मिनट। अब लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वो दूरी कितना तय किया, तो दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी बराबर क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय। चाल मेरा दिया हुआ है, पुलिस का चाल है 30 और समय है आधा घंटा, बराबर 15 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस। फिर से इसको एक बार और समझते हैं कि चोर सिपाही का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। जरूरी नहीं है कि चोर सिपाही का ही क्वेश्चन हो, हम लोग इससे रिलेटेड, मतलब ओवरटेक मतलब पीछे से आके पकड़ने वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी 6 बजे सुबह पटना से दिल्ली 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, दूसरा रेलगाड़ी 6:40 में वो भी पटना से दिल्ली, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, 75 के चाल से चलती है। तो हमको निकालना है कि कितने देर बाद जो है 75 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन जो है सो अगले ट्रेन को पकड़ लेगी। तो वही बात है कि पीछा करने वाला बात हो रहा है, तो पीछा करने वाला बात है तो यहाँ पर
एक है 6 बजे 6:40, तो 40 मिनट में हम लोग दूरी निकाल लेते हैं कितना ट्रैवल किया। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल मेरा 45 है, चाल में समय से गुना कर देते हैं। मिनट है तो इसको घंटा में बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, चालों का अंतर गुने समय। तो चालों का अंतर 45 और 75, 45 और 75 है। 45 और 75 के बीच का अंतर कितना होगा, 30 टी। चालों का अंतर गुने समय बराबर दूरी। 15 तिया 45, 15 चौका 60। इस 3 से इसको और इसको काट देते हैं और इस 4 से 4, मतलब टी बराबर 1 आवर, 1 घंटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कितनी दूर पे जाके पकड़ा जाएगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल गुने समय, मतलब डिस्टेंस हो गया 75 किलोमीटर आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, कहता है एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसा ही सिपाही ने उसका पीछा किया, चोर भागना आरंभ किया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तो कितने दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। यहाँ तो देखिए 100 मीटर पहले हमें दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है, वो जो बीच का दूरी होता है वो तो पहले हमें दे रखा है। अब हमको निकालना है चालों का अंतर, तो 10 में से 8 गया तो 2 गुने टी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर मीटर है, तो किलोमीटर पर आवर है, मीटर है, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लें तो टी बराबर 1/20 आवर। क्योंकि हमको निकालना है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा कितना ट्रेवल किया गया है चोर द्वारा या पुलिस द्वारा। तो अगर हम चाल लेते हैं 10 और समय लेते हैं 1/20, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी घंटा में लेना पड़ेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 500 मीटर। ये 1/2 लिखा हुआ है ना किलोमीटर में, मतलब 500 मीटर। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझिए, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो कह रहा है तो कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। एक्चुअली में ना चोर 100 मीटर पहले से आगे था, ठीक है। तो चोर जो है 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। इस बात को समझिएगा आप लोग कि कह क्या रहा है कि टोटल डिस्टेंस तो 500 मीटर ट्रेवल किया गया है, लेकिन चोर उससे 100 मीटर आगे था। 100 मीटर आगे था मतलब चोर तो 400 मीटर ही तय किया ना। तो हमसे तो पूछा जा रहा है चोर कितना तय किया, तो चोर 400 मीटर तय किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जीप से कोई 5 किलोमीटर आगे कार है, यदि उसकी चाल 90 और 75 किलोमीटर है तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो यहाँ पर बस 5 किलोमीटर आगे है, दूरी मेरा अंतर दे ही दिया कितना आगे पीछे है। 90 और 75 का अंतर होता है 15, चालों का अंतर गुने समय, तो टी बराबर 1/3 आवर, घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो समय बाद तो 1/3 मतलब होता है 20 मिनट बाद। 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे। यदि सिपाही तथा चोर के चालों का अनुपात 5:4 है तो चालों का अंतर कितना, 1 गुने टी बराबर 100, तो टी बराबर 100। और चोर का चाल कितना है, 4, चोर का रेशियो कितना है 4, तो 4 को डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल में अगर समय से भाग दे देते हैं तो मेरा डिस्टेंस निकल जाता है 400 मीटर। आंसर सिंपल। समझ में आया होगा। दोनों का चाल का अनुपात 5:4 था, तो चाल का अंतर कितना, 1 गुने टी, चालों का अंतर गुने समय बराबर जो आगे पीछे दूरी रहता है उसको लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है।
मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 में चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कब मिलेगी, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पहली जो है सो 14:30 में और दूसरी 16:30 में, मतलब 2 घंटा में जो पहली ट्रेन है वो 60 दूना 120 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। और दोनों के चालों का अंतर कितना है, 20। चालों का अंतर गुने टाइम, तो टाइम बराबर 6 आवर। अब हमको निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए चाल गुने समय 480 किलोमीटर, या अगर हम 60 लेते हैं 60 गुने 6 तो 360 प्लस में 120 किलोमीटर हमें जोड़ना होगा, जो कि शुरू में आपको कंसेप्ट बताया गया था 0 6 2 8 3 1 4। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ ऐसा ही मज़ेदार उठा के लाते हैं, 5-7 क्वेश्चन इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।